औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देख रहे हैं कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें दो होती हैं, दो किस्म की होती हैं, मिन टर्म और मिक्स टर्म। मिन टर्म क्या होता है? मिन टर्म अब देखें, एन वेरिएबल फॉर्मिंग एन टर्म, मतलब एन कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, वो एक दूसरे में एंड हो रहे हैं। ठीक है। ये देखें, मैंने लिखा है एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई, ये कोई भी वेरिएबल, मतलब एक्स एक वेरिएबल है और वाई एक वेरिएबल है, ये दोनों में आपस में एंड हो रहे हैं, तो ये मिन टर्म है। ठीक है, पहली इसकी शर्त ये है, विद ईच वेरिएबल बीइंग प्राइम्ड और अनप्राइम्ड। मतलब ये आपके वेरिएबल जो है प्राइम्ड भी हो सकते हैं और अनप्राइम्ड भी। प्राइम्ड क्या होता है? ये देखें, जो कम्प्लीमेंट होता है वो प्राइम्ड होता है। एक्स के ऊपर हमने नोट का ये सिंबल लगा दिया, तो ये प्राइम्ड बन गया। ठीक है, और फिर वो कहता है proved n की पावर 2 की पावर n पॉसिबल कम्बिनेशन कॉल्ड मिन टर्म और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और ये इन लिटरल को देखकर हमें पता चलेगा कि 2 की पावर n क्या है। n इसकी, ये देखिए, अगर मैं इसे देखता हूँ तो x और y ये दो लिटरल हैं, तो 2 की पावर 2 होगी और ये 4 बनेंगे, तो मतलब इसके 4 रोज़ होंगी जो हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, इसको आप सिंपल ये भी कह सकते हैं। अब मैं सिंपल इस पे गौर कीजिएगा कि मिन टर्म कोई भी वेरिएबल जिनमें एंड की टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही होती है, वो हमारे पास मिन टर्म होता है। और मैक्स टर्म क्या होता है? मैक्स टर्म इसका उल्ट है, एन वेरिएबल एन और फार्मिंग एन और टर्म्स। ठीक है, विद ईच वेरिएबल बीइंग प्राइम्ड और अनप्राइम्ड। ठीक है, मतलब एन वेरिएबल फार्मिंग एंड, ये देखिए फार्मिंग मैंने ऊपर लिखा है, एन और टर्म, मतलब मैक्स टर्म में एन कोई वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई और जी। ठीक है, ये वेरिएबल हैं। ठीक है, और ये आपस में और हो रहे हैं, और मतलब ये प्लस हो रहे हैं, प्लस ये आपके पास मैक्स टर्म है। ठीक है, मैक्स टर्म है, और ईच वेरिएबल बीइंग प्राइम्ड और अनप्राइम्ड, मतलब इनमें भी कोई प्राइम भी हो सकता है और अनप्राइम भी हो सकता है। मतलब एक्स मेरे पास कम्प्लीमेंट है और प्लस वाई प्लस जी, अगर मैं इसके ऊपर भी ये निशान ये सिंबल लगा दूं अपने नोट का, तो ये मेरे पास प्राइम बन जाएगा। ठीक है, ये प्राइम भी हो सकते हैं और एन प्राइम भी हो सकते हैं। ठीक है, और प्रूव्ड 2 की पावर n पॉसिबल combination called maxterm or standard sum। ठीक है, और ये जो है अपना मिन टर्म, हम इसे छोटे m से जाहिर करते हैं और मिन टर्म को, और मैक्स को कैपिटल M से। ठीक है,
तो अब आप इसे ये भी कह सकते हैं कि आपके पास मिन टर्म क्या होता है। मिन टर्म वो जो आपके पास एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में होती है वो मिन टर्म होती है। मैक्स टर्म क्या होती है, जो आपके पास स्टैंडर्ड सम की फॉर्म में होती है वो आपके पास मैक्स टर्म होती है। मिन टर्म क्या, जो आपके पास मिन टर्म स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में होती है। और मैक्स टर्म क्या होती है, मैक्स टर्म जो आपके पास स्टैंडर्ड सम की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये आपके पास। और मिन टर्म में जो ज़ीरो होता है वो कंप्लीमेंट कंसीडर किया जाता है। मिन टर्म में जो ज़ीरो होता है आपका वो कंप्लीमेंट, मतलब ये कंप्लीमेंट कंसीडर किया जाता है। मतलब ज़ीरो होगा तो वो आपका 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ज़ीरो था उसका कंप्लीमेंट मैंने ले लिया तो ये 1 हो गया। ठीक है, और मैक्स टर्म में जो आपका 1 होता है वो कंप्लीमेंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, मतलब वो ज़ीरो होगा। ये इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मतलब अब अगर ऐसे समझ नहीं आ रही तो ऐसे देख लें। मेरे पास एक्स जो है वो ज़ीरो जो है इक्वल है एक्स के मिन टर्म में। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ये कंप्लीमेंट कंसीडर किया जाएगा तो ये एक्स के ऊपर बार आ जाएगा क्योंकि ज़ीरो इसके इक्वल है। और मैक्स टर्म में क्या होगा, मैक्स टर्म में अगर 1 होगा तो वो कंप्लीमेंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, टेबल बना के दिखाता हूँ तो फिर आपको सही समझ आएगी। ठीक है, ये देखते हैं अभी टेबल। मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, एक्स, वाई और ज़ी। ठीक है, ये आप देखें कि इसके वेरिएबल लिटरल कितने हैं, 1 2 3, मतलब 2 की पावर n है और 2 की पावर 3, ये मेरे पास 8 हो गया। मतलब मेरे पास ये जो रोज़ हैं वो 8 होंगी। तो मैं इसको डिवाइड करूँ 2 पे तो मेरे पास आया 4, मतलब 4 टाइम मैं 0 0 लिखूँगा, 0 0 0 0, और 4 टाइम 1 1 1 1 1। ठीक है, अब मैं 4 को डिवाइड करूँ 2 पे तो मेरे पास 2 आएगा, मतलब 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। अब 2 को मैं डिवाइड करूँ 2 पे तो मेरे पास आया 1, तो 1 टाइम 0 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1। ठीक है, ये मेरे पास 3 वेरिएबल आ गए। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ वेरिएबल। ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या, मैं अब मिन टर्म देख रहा हूँ, इधर लिखता हूँ मिन टर्म लिख दिया मैंने। तो मिन टर्म में टर्म्स होती हैं टर्म्स, और दूसरा होता है डेजिनेशन। ठीक है, ये और सॉरी ऊपर स्पेस कम थी, टेबल इसीलिए कुछ इस तरतीब से बन गया है। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था मिन टर्म में क्या होगा, ये मेरे पास मिन टर्म है, ये इसकी डेजिनेशन है, और ये मैक्स टर्म में लिखता हूँ, इधर टर्म लिखता हूँ,
और इधर इसकी डेजिनेशन आ गई। ठीक है, समझ आनी चाहिए बस। ये देखें, ये 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, और टेबल इसका ऐसे बनता है, ऊपर वेरिएबल एक्स वाई जी, नीचे उसके बाद टर्म, ऊपर मैंने ये इसकी हेडिंग है, ये मिन टर्म का टेबल है और ये मैक्स टाइम का। इधर डेजिनेशन है, इधर टर्म है, इधर टर्म है, इधर डेजिनेशन है। ठीक है, मिन टर्म में जो मैंने आपको बताया कि जो ज़ीरो है वो आपका कंप्लीमेंट कंसीडर किया जाता है, मतलब एक्स कंप्लीमेंट। और इन दोनों इनके दरमियान जो है सिंबल कौन सा होगा मिन टर्म में, हमारे पास एंड होता है, एंड वाई कम्प्लीमेंट एंड जी कम्प्लीमेंट। ठीक है, 0 0 1 है एक्स कम्प्लीमेंट एंड वाई कम्प्लीमेंट एंड जी सिंपल है, एक्स कम्प्लीमेंट वाई एंड जी कम्प्लीमेंट, एक्स कम्प्लीमेंट एंड वाई एंड जी। ये देखें, एक्स सिंपल वाई कम्प्लीमेंट एंड जी कम्प्लीमेंट, एक्स सिंपल एंड वाई कम्प्लीमेंट एंड जी सिंपल, एक्स सिंपल वाई सिंपल और जी कम्प्लीमेंट, एक्स सिंपल वाई सिंपल एंड जी सिंपल। और इसके जो डेजिनेशन है, मैंने आपको बोला था कि जो है मिन टर्म वो छोटे एम से, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। ठीक है, और इसकी टर्म देखते हैं तो ये ऊपर क्या है, मैक्स टर्म। ठीक है, ये इधर लिख देता हूँ, ये है मैक्स टर्म। ठीक है, ये इसकी टर्म है, जैसे ये टर्म है आप इसे लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैक्स टर्म में जो आपका उलट होता है, इसमें एंड यूज हो रहा होता है और इसमें और। ठीक है, और दूसरा इसका उलट क्या है, इसमें ज़ीरो जो होता है वो कंप्लीमेंट कंसीडर किया जाता है, मैक्स टर्म में जो 1 होता है वो कंप्लीमेंट कंसीडर किया जाता है। अब इधर 0 0 है, 0 0 0, तो मतलब एम ओ एक्स और वाई और जी। ठीक है, ये आपका आ गया, क्योंकि इधर था मिन टर्म में जो ज़ीरो था वो कंप्लीमेंट कंसीडर होगा, और मैक्स टर्म में जो ज़ीरो होगा वो सिंपल कंसीडर होगा, और 1 होगा वो कंप्लीमेंट कंसीडर होगा। और इनके दरमियान एंड था, इसके दरमियान और है, एक्स और वाई और जी कम्प्लीमेंट, क्योंकि ये देखिए 1 है। ठीक है, अब 0 1 0, एक्स और वाई ये, तो ये आपके ऊपर कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये जी एंड और जी। ठीक है, जी सिंपल होगा। अब एक्स और वाई कम्प्लीमेंट और जी कम्प्लीमेंट, अब एक्स कम्प्लीमेंट और वाई और जी, अब एक्स कम्प्लीमेंट और वाई और जी कम्प्लीमेंट, अब एक्स कम्प्लीमेंट और वाई कम्प्लीमेंट और जी सिंपल। ठीक है, अब एक्स कम्प्लीमेंट और वाई कम्प्लीमेंट और जी कम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका डेजिनेशन क्या, कैपिटल एम से ज़ाहिर करते हैं, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब सम ऑफ प्रोडक्ट, SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है,
sum of product SOPs expression is a product term min term। sum of product क्या होता है, मतलब इसमें min term को हम देखते हैं। ये इसमें मिन टर्म यूज़ होता है। मिन टर्म क्या होता है, जिसके दरमियान वेरिएबल, मतलब कोई भी वेरिएबल है एक्स और वाई, इनके दरमियान अगर एंड है तो ये हमारे पास मिन टर्म है। ठीक है, एसओपीज में हम मिन टर्म देखते हैं और पीओएस में हम मैक्स टर्म देखते हैं। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। मैक्स टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट, ये एक एक्स है। ठीक है, एक्स, ये एक्स है। ठीक है, और ये एक सम ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे है, मतलब इसके साथ एक ज़ीरो प्लस हो रहा है और वाई को अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूं तो ये एक सम ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं, एक्स एन और वाई। ठीक है, ये एक सम ऑफ है, ये आपस में सम हो रहे हैं और ये एक प्रोडक्ट भी हैं। अगर मैं इनके साथ 1 1 लगा दूँ, ठीक है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। ठीक हो गया, और एक्स एंड वाई और जी। ठीक है, ये प्रोडक्ट हैं, ये दोनों प्रोडक्ट हैं और आपस में सम भी हो रहे हैं, मतलब और भी हो रहे हैं, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आपको पता चल गया। एसओपीज में हम सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब उसमें हम मिन टर्म को देखते हैं, और पीओएस उसमें क्या होता है, पीओएस में हम मैक्स टर्म को देखते हैं। अब मैं इसका ना देखते हैं, जो बूलियन फंक्शन है उसे एसओपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बूलियन फंक्शन इनटू एसओपीज। ठीक है, बूलियन फंक्शन में सबसे पहले तो टेबल बनाया जाता है। ठीक है, तो आप देखें कि मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जी। ठीक है, इसके कितने वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल हैं। तो 2 की पावर n कितने लिटरल हैं, 3, 8 आ गया। 8 को डिवाइड करूँगा 2 पे, 4, मतलब 4 टाइम 0 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 4 को 2 पे डिवाइड करूँगा, कितना आएगा, 2, मतलब 2 टाइम 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1, और फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये मेरे पास x है, ये y है और ये z है। ठीक है, और f1 मेरे पास एक फंक्शन है, बूलियन फंक्शन। ठीक है, जिसमें 0 है, 1 है, 0 है, 0 है, उसके बाद 1 है, 0 है, 0 है और 1 है। अब मेरी बात ध्यान से सुने। ठीक है, ये मैंने एक टेबल बना लिया है। ठीक है, अब मैं अगर बूलियन फंक्शन से एसओपीज में जाना चाहता हूँ तो कैसे, सम ऑफ प्रोडक्ट में जाना चाहता हूँ तो कैसे जाऊँगा। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि हम वो वाली वेरिएबल लेंगे जिसके फंक्शन में 1 आ रहा होगा, वो वाले हम वेरिएबल को आपस में क्या करेंगे, बताएं क्या करेंगे, हम उसे करेंगे और। ठीक है,
जो हमारे पास फंक्शन में जिसका आंसर 1 आ रहा होगा वो वाले वेरिएबल हम लेके उनको आपस में और करेंगे तो वो हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें इसमें हमारे पास फंक्शन में ये एक रैंडम सा ऐसे ही टेबल बना दिया है, मतलब आप इस चीज़ को ना देखें कि 0 1 कैसे आया, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है। ठीक है, सिर्फ ये बताना था कि जो फंक्शन में मतलब फंक्शन इसके आउटपुट में जो अगर 1 आ रहा होगा तो वो वाले वेरिएबल हमने लिखने होंगे, 0 आ रहा होगा उसे छोड़ देना है। ये कब होगा? जब बूलियन फंक्शन से हम एसओपीज में जाएंगे सम ऑफ प्रोडक्ट में। अगर बूलियन फंक्शन से हमने प्रोडक्ट ऑफ सम में जाना है तो फिर हम 1 को देखेंगे। ठीक है, ये 0 को देखेंगे, सॉरी 0 को देखेंगे, फिर 1 वाले छोड़ देंगे, 1 वाली रोज़ छोड़ देंगे और 0 वाली रोज़ को आपस में इसमें हम एसओपीज में हम और करेंगे और पीएस में हम एंड करेंगे। हम अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मुझे आप बताएं कि ये 1 वाले देखें कौन कौन से हैं। ये वाला 1 1 0 0 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपके पास हैं फिर 1 वाले कौन से हैं? 1 0 0 1 0 0। अब फिर देखें 1 वाले कौन से हैं? ये वाले 1 1 1 1 1 1। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब 3 लिटरल थे। ठीक है, ये देखिए एक्स कंप्लीमेंट एंड वाई कंप्लीमेंट एंड जी। ठीक है, ये कैसे? ये मेरा आंसर है ना 0 0 0। ये मैंने आपको बताया था कि जो होता है ना अपना मिन टर्म, इस पे एसओपीज में हम मिन टर्म को देखेंगे। मिन टर्म में हमारे पास जो होता है 0 वो कंप्लीमेंट कंसीडर किया जाता है। ये हमारे पास एक्स कंप्लीमेंट एंड वाई कंप्लीमेंट एंड जी। ठीक है, उसके बाद इसे देखेंगे एक्स सिंपल एंड वाई कंप्लीमेंट एंड जी कंप्लीमेंट। इसका एक्स सिंपल एंड वाई सिंपल एंड जी सिंपल। ठीक है, अब इन सब को आपस में हमने क्या करना है? और करना है, और मतलब ऐड करना है। ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे हुआ? अब ये हमारे पास 0 m नोट है, ये हमारे पास M1 है, ये हमारे पास M2 है, ये हमारे पास M3 है, M4 है, M5 है, M6 है और M7 है। ठीक है, ये हमारे पास M0 M1 हम M नोट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखें कि ये वाला कौन सा है? ये 0 0 1 M1 है हमारे पास। ठीक है, ये M1 हो गया। उसके बाद प्लस 1 0 0 1 0 0 M4 हो गया। और ये कौन सा है? प्लस 1 1 1 M7 हो गया। ये देखिए मैंने आगे लिखे हुए हैं, ये इनके डेजिनेशन भी मैंने लिखे हुए हैं, M0 से शुरू हुए M7 तक। ठीक है, तो अब मेरे पास F1 एक फंक्शन है, मैं इसे लेट कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक फंक्शन है एक्स एंड वाई एंड जी, क्योंकि एसओपीज है। एसओपी में हम इसे जो हमारे पास ये यूज़ होगा, हम मिन टर्म को देखेंगे। मिन टर्म में क्या होता है? मिन टर्म में एंड यूज़ होता है, एंड। ठीक है,
हम वेरिएबल को आपस में ऐड करते हैं। ये हमारे पास ऐसे सिग्मा 1 4 और 7 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, सिंपल। क्या, सबसे पहले हमने टेबल देखना है, टेबल बना लेना है। ठीक है, टेबल बनाने के बाद हमने पहले लिटरल देखने हैं, हमारे पास लिटरल कितने हैं। ठीक है, हमारे पास लिटरल 3 थे तो 2 की पावर 3 ली तो मतलब 8 बना। तो 4 टाइम 0 0 4 टाइम 1 1। उसके बाद इधर कोई भी फंक्शन टेबल उन्होंने पहले दिया होगा, तो फंक्शन दिया होगा उसे हमने यहाँ से शुरू करना है, M0 M1 M0 से ये 7 तक लिख लेना है। ठीक है, फिर मैंने एस ओ पीज़ में बुलियन फंक्शन से एस ओ पीज़ में जाना। एस ओ पीज़ में हम आउटपुट में देखेंगे, फंक्शन में देखेंगे जहाँ पे 1 आ रहा होगा, जहाँ पे भी फंक्शन में 1 आ रहा है, 1 इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो वो वाले वेरिएबल हमने लिख लेने हैं। ठीक है, वो वाले नंबर मैंने लिख लिए, उसी रोज़ के नंबर मैंने ये लिख लिए। उसके नीचे हमें पता है कि जो मिन टर्म में एस ओ पीज़ में हम मिन टर्म को देखते हैं। मिन टर्म में जो हमारे पास 0 होता है वो क्या होता है, वो कम्प्लीमेंट कंसीडर किया जाता है, इसीलिए मैंने ये 0x कम्प्लीमेंट। और इनके दरमियान क्या होता है, ये एंड होता है, एंड y कम्प्लीमेंट एंड z सिंपल, क्योंकि ये 1 है। और अगर पी ओ एस में, हाँ, फिर आगे क्या हुआ, इनको आपस में और करेंगे तो ये हमारे पास ये वाले वेरिएबल देखें 0 0 1 1 कहाँ है, 0 0 1 1 ये M1 में, M1 उसके नीचे ये M4 लिख दिया, मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, इसको जो है ना सम ऑफ प्रोडक्ट का जो लोगो है ये है सिग्मा, इससे तो वैसे लिख देंगे। और फंक्शन क्या है मेरे पास, क्योंकि ये इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट में हम मिन टर्म को देखते हैं, तो मिन टर्म में वेरिएबल के दरमियान जो होता है वो और का फंक्शन यूज़ होता है, और हाँ यूज़ होता है, तो इसीलिए हमने इनको और किया और ये वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं मैक्सटर्म को लिखूँ, POS प्रोडक्ट ऑफ सम को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर x है, प्रोडक्ट ऑफ सम जो होता है उसमें हम मैक्सटर्म को देखेंगे। मैक्सटर्म हमारे पास क्या होता है कि कोई भी लिटरल हैं x और y वेरिएबल हैं, और ये इनके दरमियान आपस में और हो रहे होंगे, ये हमारे पास मैक्सटर्म होगा। ठीक है, तो एसओपीज़ में हम सबसे पहले इसे देखेंगे। हम एसओपीज़ में हम क्या देख रहे थे, एसओपीज़ में हम देख रहे थे मिन टर्म को, और पीओएस में हम मैक्सटर्म को देखेंगे। ठीक है, मैक्सटर्म में क्या होता है, इनके दरमियान वेरिएबल के दरमियान हमारे पास और का फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है, तो x हमारे पास एक है, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये हमारे पास सम प्रोडक्ट ऑफ सम है। ठीक है, तो मतलब ये कैसे हुआ प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम ऐसे हुआ कि ये एक प्रोडक्ट है, और अगर मैं इसे 0 लगा दूँ तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, मतलब ये किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब x प्लस वाई ये मेरे पास सम ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि बूलियन फंक्शन से पीओएस में कैसे जाना है, तो वही तरीका है, वही सेम टेबल होगा, सारा कुछ वही होगा। तो सिर्फ हमने क्या देखना होगा, इसमें स्टेप ये होंगे कि इसमें ट्रू गिवन फंक्शन का जो भी होगा उसके मतलब वेरिएबल हैं x y और z, 3 वेरिएबल हैं, तो हमने टेबल बनाना होगा, मतलब 2 की पावर 3 लिटरल जो है हमारे पास 3 हैं, तो 2 की पावर 3 8। ठीक है, 8 का टेबल बनेगा वैसे, ये ऐसे टेबल बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो है मैं इसे जो है ना फाड़ देता। ठीक है, ये 2 की पावर n और 3 हो गया ये हमारे पास। उसके बाद हम देखेंगे
कि जो हमारे पास फंक्शन में उसमें हम एसओपीज़ में हम देख रहे थे कि फंक्शन में जहाँ पे 0 आया है वो वाले हम 1 आया है वो वाले हम देख रहे थे, वो वाले नंबर लिख रहे थे। और पीओएस में हम क्या देखेंगे, ये देखें एसओपीज़ में हम देख रहे थे जहाँ पे 1 आया है वो वाले वो वाली रोज़ के तमाम नंबर लिख रहे थे। और पीओएस में क्या होगा, पीओएस में जहाँ पे 0 आएगा वो वाले लिखेंगे। और ये हमारे पास एम स्मॉल है, ये हमारे पास मैक्स टाइम में हमारे पास कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल अगर आप कहते हैं तो टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है। ठीक है, ये 0 0 0 0 1 1 1 1 और 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, और जी हमारे पास 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, और फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, 0 1 0 0 1 0 0 और 1। ठीक है, ये हम मैक्सिमम देख रहे हैं, पीओएस देख रहे हैं। पीओएस में हम मैक्सिमम देखेंगे तो इसे हम कैपिटल डेजिग्नेशन में कैपिटल M0 M1 M2 M3 M4 M5 M7 M6 और M7। ठीक है, ये हमारे पास डेजिग्नेशन होगी। और हमारे पास हम देखेंगे, उसमें हम देख रहे थे, इसमें मिन टर्म में हम क्या देख रहे थे, एसओपीज़ में हम मिन टर्म को देखते हैं।